गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारी नूरा कुश्ती हो रही है, ये प्लान के तहत है, ये डील के तहत। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कहीं रिहाई तो कहीं गिरफ्तारी। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम को 19 माह बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, तो वहीं कराची में आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्हें लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर की गिरफ्तारी के बाद जमात इस्लामी के कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त कराची में शदीद एहतजाज चल रहा है। शारा फैसल और शारा कायदीन पर जमात इस्लामी के मुश्तल कारकुनान पहुंचे हैं और वहां पे इस वक्त जलाओ गिराओ की कैफियत है। इस वक्त झड़पें जारी है जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई है, जिसके नतीजे में कई जमात इस्लामी के कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जमात इस्लामी, जो कि कई अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब रही, अब जमात इस्लामी की दोबारा जो है मंजरनामे पे वो दोबारा से आ रही है जमात इस्लामी। और मौजूदा सियासी कशीदा माहौल में जमात इस्लामी की धुआंधार एंट्री किस तरह के असरात मुरतब करेगी, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच साहब, जबकि हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ज्वाइन करेंगे और सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदगान से भी हम जानेंगे कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। नवाब अली वसान हमारे साथ मौजूद होंगे, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी जानेंगे कि जिम्मेदार कौन है आज की सूरत हाल का। सबसे पहले बात करेंगे लियाकत बलोच साहब से। लियाकत बलोच साहब, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला तो काफी पुराना चला रहा है, 2012 से यह मसला चला रहा है, लेकिन अब अचानक से आके जमात इस्लामी को क्या शौक पैदा हुआ ये धरना करने का? धरने तो काफी अरसे से आपने तर्क किए हुए थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जमात इस्लामी कराची के अवाम की एक नुमाइंदा जमात है और के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल थे, ओवर बिलिंग थी, लोड शेडिंग थी और लोगों पर एक नारवा जो बिल लाद दिए जाते थे, उसके खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया और उसकी बुनियाद पर कराची के अवाम के हक में फैसला आया, लेकिन इस पर अमल दरामद की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो जमात इस्लामी कराची ने कई दिन पहले से आज के इस धरने का ऐलान किया हुआ था कि अगर के इलेक्ट्रिक, वफाकी हुकूमत, वजारत पानी और बिजली और इसी तरीके से बाकी हुक्मरान जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो अवाम के हकूक की आवाज उठाना हमारा एक हक है। ये शहर कराची जो कि इस वक्त महज बिजली के मसाइल का नहीं, गंद के ढेर है, कचरा है और स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, बड़े पैमाने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और इसी पूरी मुद्दत में जो रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए कराची के अवाम को अमन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम्स ने और ये गंद और कचरे ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने और बिजली के मसाइल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। और शहर कराची में जमात इस्लामी की एक तारीख है, हम मंजर से कभी भी गायब नहीं रहे और मुसलसल आवाम में रहे हैं, आवाम के हकूक के लिए मुसलसल एहतजाज जारी रखा है और शहर कराची में जमात इस्लामी एक बहुत मुनज़्ज़म और एक नुमाया जमात है और माजी भी गवाह है कि कराची के अवाम की नेमतुल्लाह खान की सूरत में, अब्दुस्तार अफगानी की सूरत में, प्रोफेसर गफूर अहमद जो कौमी रहनुमा थे उनकी सूरत में एक महज़्ज़ब तरीके से अमानत और दयानत के साथ खिदमत की है। आज अगर कराची के अवाम लावारिस हैं तो उन्हें लावारिस हम नहीं रहने देंगे, हम उनके वारिस हैं, उनके खादिम हैं और तारीख एक गवाह है और हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। और ये बहुत अजीब है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जमहूरियत के दावेदार हैं। मैं आसिफ अली जरदारी साहब से कहूँगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि सिंध हुकूमत ने ये क्यों इकदाम किया है, कराची में ये पुलिस ने ऐसा क्यों इकदाम किया है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात में वजन है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपकी बात में वजन है लियाकत बलोच साहब, आपकी बात सारी जस्टिफाइड है, लेकिन ये जो हाफिज नईमुर रहमान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो हमने रिएक्शन देखा है, जलाओ घेराव पथराव आपके कारकुनान की जानिब से, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं कोई देखें, जब आप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें बिला जवाब,
जो पुरअमन एहतजाज हो और पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया जाए। और जब तारीख गवाह है कि जमात इस्लामी के लाखों लोग हों, मिलियंस लोग हों शहर कराची में, जिस तरह की भी एक सूरत हाल हो, जमात इस्लामी हमेशा अमन को और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाती है। लेकिन जब आप नारवा सलूक करेंगे, आप खुद जमहूरी हकूक से हटकर एक आमराना रवैया अख्तियार करेंगे, तो अवाम तो जंग आमद लोग पहले ही तंग है कि उनके घरों में बिजली नहीं है, उनके घरों में अमन नहीं है, गलियों में निकलते हैं कचरा है, गंद है और क्राइम है। और इसी तरीके से हुक्मरान जो है कि लोगों के हकूक देने में नाकाम हो। अगर हुकूमत गलत बुनियादों पर कोई इक़दाम करेगी तो वो अवाम जो कि खामोश बैठे हैं वो तो बिफर के निकल आते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस सारी मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदार हुकूमत है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा लियाकत बलोच साहब। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब अली वसान साहब ने ज्वाइन किया है। वसान साहब, जो भी हुआ, जमात इस्लामी एक पुरअमन एहतजाज करने जा रही थी, उन्हें बेहतर ना होता कि पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता? ओवर रिएक्ट नहीं किया क्या पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कि एहतजाज हर एक का हक है और जमहूरी भी हक है, एहतजाज करना चाहिए। पर देखिए, जिस तरीके से शाखा फैसल पे धरना देना, देखिए आपको पता है कि 5 मिनट या 1 मिनट ही को सिग्नल बंद होता है तो पूरा शाखा फैसल बंद हो जाता है। हम नहीं चाहते कि कोई अवाम को कोई तकलीफ आए या किसी को तकलीफ आए। बाकी जमात इस्लामी का कहना है कि सफाई का कराची में, तो क्या अभी तकलीफ नहीं हो रही? क्या वसान साहब अभी तकलीफ नहीं हो रही? क्या आपकी हुकूमत को ये पता नहीं था कि गिरफ्तारी के बाद रिएक्शन इस तरह का आएगा? अभी भी तो शराय फैसल, शराय कायदीन दोनों बंद हैं। दरअसल हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत तो हुकूमत है ना, तो हम ये नहीं चाहते कि इस तरीके से कोई वाकयात हों। अगर हमारा डायलॉग भी चल रहा है कुछ पार्टी रहनुमाओं का इस्लामी से, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से हुआ है आज। और शारा फैसल भी जमात इस्लामी को बंद नहीं करना चाहिए था। उधर देखें लोग परेशान होते हैं, फैमिलियां परेशान होती हैं, लोगों को तकलीफ आती है। तो इस तरीके से जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि कोई इतनी सड़क बंद हो या इतना ये हो। उस वजह से ये मसला पैदा हुआ है कि हम फिर भी चाहते हैं कि कम से कम ये डायलॉग करके बातें खत्म होना चाहिए। लेकिन वसान साहब, कोई बाकी देखे, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखें वसान साहब, डायलॉग तो चल रहे हैं, सूरत हाल एक ही सूरत में जाके बेहतर होती दिखाई दे रही है कि रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए जाएं। यहाँ पे नईमुर रहमान साहब के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार साहब गिरफ्तार हुए, उन्हें तो फौरी रिहा कर दिया गया, ऑर्डर आ गया, सीएम साहब का वो हरकत में आ गया। लेकिन जहां पे जो है वो सीएम साहब की तरफ से खामोशी दिखाई दे रही है, तो ये दोहरा म्यार क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि इंशाल्लाह नईम साहब रिहा वो भी हो जाएंगे। पर देखिए, कानून तो किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। देखिए, कानून तो जाहिर है, कानून तो हरकत में आता है कि कोई इतना बड़ा शारा फैसल पे आप बंद कर दें और उनको टायर जलाएं या ऐसा कोई पैदा करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो अवाम को तकलीफ आए या कोई किसी और को तकलीफ आए। हाँ, आपका राइट है, आपका हक है, आप एहतजाज करें, पर कम से कम जहाँ मसरूफ शराय हों, कम से कम उनको बंद नहीं करना चाहिए और उनका अवाम का ख्याल करना चाहिए। अवाम का जाहिर है, सिंध गवर्नमेंट है, उनको पता है। बिजली का तो सिंध में पूरा हाल ही ऐसा है कि एक हफ्ता बिजली बंद है और 10-10 घंटे 20 घंटे। हमारे दौर में तो इतनी नहीं थी जितनी अभी हो रही है। तो मैं खैरपुर से जैसे उतरा हूँ तो यकीन करें कि लोग एहतजाज धरने इस वजह से है कि 10-10, 12-12, 20-20 घंटे लाइट नहीं है देहातों में। तो देखिए, शहरों का हाल है, शहर में लाइट बंद है, खैरपुर शहर में लाइट बंद है। ये है हाल है गवर्नमेंट का। तो देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर सहूलत दी जाए और हमने हर तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और सीएम साहब ने जिस तरीके से कराची को जो डेवलपमेंट के लिए या मुख्तलिफ सफाई साहब हमारे साथ रहेगा, तो वो तो सब
हाँ सबको पता है, और जिस तरीके से हो रहा है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको कराची और नजर आएगा और बेहतर तरीके से। ठीक है वसान साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। लियाकत बलोच साहब, जिस तरह से सिराजुल हक साहब ने ये आज अनाउंस किया है कि अगर रिहाई नहीं होती उनके कारकुनों की और हाफिज नईमुर रहमान साहब की तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। पहले आपने ट्रेन मार्च किया जमात इस्लामी ने, बज़ाहिर उसे कोई खास पजीराई नहीं मिल सकी, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि इस मामले पर जब आपको मुल्क गिर एक एहतजाज करने का प्रॉपर एक आपको जवाब मिल गया है? देखिए ना जी कि करप्शन के खिलाफ एहतजाज में, ट्रेन मार्च में लोग बहुत अट्रैक्ट हुए और पूरी कौम ने करप्शन के इस नासूर को समझा है कि उनके मसाइल का असल जड़ जो है कि वो करप्शन है। तो हमारी ये जद्दोजहद कामयाब है, हमने इन चेहरों को बेनकाब किया है। बाकी अभी वसान साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। अब उन्होंने कहा कि खैरपुर के अंदर भी बिजली बंद है, लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर निकले हैं, तो क्या सिंध हुकूमत ने खैरपुर के अंदर एहतजाज करने वालों पर वो रवैया अख्तियार किया है जो कराची में जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के साथ और कराची के कारकुनान के साथ किया जा रहा है? और जब शाहराह फैसल पे खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैलियां निकालती है और उनके कायदीन जो है कि शाहराह फैसल से जब गुजरते हैं तो प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ पूरी शाहराह फैसल को बिल्कुल जाम कर दिया जाता है, क्या उस मरहले पर उन्हें शाहराह फैसल पर ये आवाम और फैमिलियों का कोई ख्याल नहीं होता? ये एहतजाज तो कराची के आवाम के मसाइल के लिए है और पुरअमन था। अभी तो ये लोग निकले नहीं थे, इन्होंने दावा बोल दिया और मैं समझता हूँ कि ये एक आमराना और एक गैर जमहूरी एक ऐसी रविश है जो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत के लिए महंगी होगी। मैं वजीर आला सिंध से भी दरख्वास्त करता हूँ, उनसे मुतालबा करता हूँ कि उन्हें इस बात का नोटिस लेना चाहिए और कराची के कारकुनान पर ये तशद्दुद बंद करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब को रिहा कर दिया गया है। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद हाफिज नईमुर साहब को अब रिहा कर दिया गया है, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया था। आज शाम को कराची में एहतजाज करने की तलाश में वो एहतजाज करने जा रहे थे। लियाकत बलोच साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब को रिहा कर दिया गया है, अब आपका आगे का लायामल क्या होगा? नहीं, मसला ये है कि रिहा कर दिया है, कारकुनान पे तशद्दुद पे ये माफी मांगे और कराची के आवाम के मसाइल के हल के लिए हमारी पुरअमन जद्दोजहद और एहतजाज जारी रहेगी और ये कारवां जारी रहेगा। जमात इस्लामी आवाम की खिदमत करने वाली जमात है, अमानत और दयानत के साथ काम करने वाली जमात है। कोई तशद्दुद, कोई रियासती तशद्दुद और कोई उसके जो जुल्म और ज्यादती है वो आवाम के हक में आवाज उठाने से हमें नहीं रोक सकती। लियाकत बलोच साहब, आपका जो एहतजाज था जो आज होना था नहीं हो सका, क्या ऐसे रीशेड्यूल करेंगे, आगे दोबारा करेंगे या फिर ये आज जो था ये तो कराची की लीडरशिप का और वहाँ के अपने हमारे जो जिम्मेदारान हैं वही इस सूरत हाल का फैसला करेंगे और मैं इंशाल्लाह खुद भी कल कराची आऊंगा और कराची की लीडरशिप के साथ हम खुद भी बात करेंगे। सही। वसान साहब, जो आज रिहा किया गया है अभी हाफिज नईमुर रहमान साहब को, अच्छा ना होता कि सूरत हाल को पहले ही आप बैठ के सेटल कर लेते, गिरफ्तारी की नौबत पहुंचती ना? जिस तरह आपने बात की कि मकसद ये था कि कराची की सड़कें बंद ना हो, सड़कें तो वैसे भी बंद हुई हैं एहतजाज की वजह से। नहीं देखिए, गवर्नमेंट का ये नहीं था कि हम हाफिज नईम साहब को गिरफ्तार करें और इस तरीके से ये हो। देखिए हालात उस वक्त ऐसे बन जाते हैं कि बंदा कोई भी देखे तो आपको पता है कि जिस तरीके से कराची के जो हालात हैं उसमें तो कोई भी एक्शन बंदा कर सकता है और ले सकता है और लेना भी चाहिए, कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो देखें हालात इस तरीके से, तो फिर देखें अगर गिरफ्तार हुआ तो छोड़ तो दिया ना। मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट में डायलॉग चल रहा है, वो छोड़ देंगे, कोई इश्यू नहीं है। बाकी जो वाकयात है जिस तरीके से होना, कम से कम जमात इस्लामी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि शाहराह फैसल पे तो इतने लोग, फैमिलियां, इतने जहाज, हर चीज मतलब आम तरफ ज्यादा होती है। हमें घर से निकलते हुए इतना टाइम लगता है कि पहुंचने एयरपोर्ट पे और बाद में जो है इतना ट्रैफिक होता है, तो इस वजह से ये नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से हमें सबको ये देखिए, सबका मुल्क है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है कि जमात इस्लामी का है, सबका मुल्क है। तो उस तरीके से हमें लोगों का ख्याल करना चाहिए, अवाम का ख्याल करना चाहिए कि हम देखें कि अवाम को। लेकिन वसाल साहब, जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है, जमात इस्लामी का ये कहना है कि उन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि उनके एहतजाज की वजह से सड़क बंद नहीं होगी, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी। नहीं देखिए ना, सड़क बंद हुई है ना, जाहिर एहतजाज शाहराह फैसल पे होगा तो सड़क क्यों नहीं बंद होगी?
ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, उधर जाहिर ही है तो और तो कोई बचती नहीं है ना चीजें। तो जाहिर है उसी तरीके से ये सारा वाकया हुआ है ना, सारा मामला हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को भी नहीं गिरफ्तार, जाहिर सिचुएशन ऐसी उस तरीके से ये सारा मामला हुआ है। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बातें चीजें चल रही हैं, ये एक हिस्सा है इन चीजों का, तो गवर्नमेंट भी देख रही है और जमात इस्लामी भी वो इस तरीके से नहीं चाहेगी कि कोई हालात खराब हो, वो भी ये चाहेगी जाहिर हर एक को है कि बेहतर तरीके से कोई रिजल्ट निकले। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिशें हैं और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो गवर्नमेंट जाहिर हरकत पे तो आएगी। ठीक है, नवाब हसन साहब और लियाकत बलोच साहब हमारे साथ रहेगा। हमें असेंबली नून के रुकने कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मियां साहब हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। मियां साहब, जिस तरह आपने देखा आज जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज की कॉल थी, पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद कराची की सड़कों पर जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से जलाओ घिराव और पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस की शेलिंग होती है। तो जिम्मेदार किसको ठहराते हैं सारी सूरत हाल का? जो अभी जो सूरत हाल कराची में जारी रही, जमात इस्लामी का जो है वो ओवर एक्शन था या सिंध गवर्नमेंट का ओवर रिएक्शन था? दोनों में से किसको आप ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे इस खराब सूरत हाल का? पहली बात तो ये है कि मैंने ये सीन देखा नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ आपसे सुन सका हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, एहतजाज उनका हक है, मगर अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप रोड ब्लॉक कर देंगे तो यकीनन उससे आम शहरी को भी उससे तकलीफ़ पहुंचेगी। और जो इंतज़ामिया होती है, जो हुकूमत वक्त होती है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को इन चीज़ों से महफूज करना। देखें, कोई एमरजेंसी में अगर किसी जगह जा रहा है, एहतजाज पहले मैं कह चुका हूँ कि हक है, मगर एहतजाज का मतलब ये नहीं होता कि आप कानून को हाथ में ले लें। तो मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ किस तरह हुआ है। बहरहाल एक सियासी जमात के कारकुन को, एक सियासी जमात के ओहदेदार को गिरफ़्तार करना भी मुनासिब नहीं है। अगर उन्होंने कोई ज़्यादती की है तो उनको भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मियां साहब, आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता चलो, 2 नवंबर 2016 जब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एहतजाज की कॉल थी, तो नून लीग की जानिब से काफ़ी, आपकी हुकूमत की जानिब से काफ़ी सख्त रिएक्शन हमने देखा पंजाब के अंदर, और केपी पंजाब बॉर्डर पे हमने देखा गिरफ्तारियां हुई तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, सख्त एक्शन लिया, सख्त क्रैकडाउन हुआ। तो क्या अब ये आजकल के हालात में हुकूमतों के लिए क्या ये SOP बन चुका है कि जो एहतजाज करने निकल रहा है, गिरफ्तार कर लो, रुकावटें खड़ी कर लो, जिस तरह हमने आपकी तरफ से देखा 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आज जमात इस्लामी की मिसाल देखी हमने? इसको अगर उससे आप मिलाएंगे तो वो समरबास मुनासिब नहीं है। बात तो ये है कि जमात इस्लामी की कॉल होगी चंद घंटों के लिए, जमात इस्लामी की कॉल होगी एक रोड पर। जो आप 2 नवंबर की बात कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं आप, और वो तो कह रहे थे शहर को ब्लॉक करना है, शहर को बंद कर देना है, लॉकअप कर देना है। तो ये तालाबंदी कर देनी है, किसी कोई आ जा नहीं सकेगा। तो ये अगर एहतजाज है तो इसको कोई भी सियासी जमात एहतजाज नहीं कहेगी, ये तो एक दहशत गर्दी है। एक जत्था उठे और वो कहे कि मैं हुकूमती मशीनरी को मफलूज कर दूंगा, मैं रियासत को मफलूज कर दूंगा, तो उसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही कानून नाफज करने वाले अदारे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह तो फिर यही होगा कि इंतखाबात की ज़रूरत नहीं होगी। चंद लोग उठेंगे, चंद हज़ार उठेंगे और वो कहेंगे कि आज हम कब्ज़ा कर चुके हैं, और जो आज के बाद हम हुक्म जारी करेंगे वही उस पर अमल दरामद हुआ करेगा। उससे बड़ा कुछ जत्था कोई और निकलेगा। ये कानून है पाकिस्तान में, आइन है इसका एक फोरम है एहतजाज का भी, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है जो आप मुआवजा कर रहे हैं उससे 2 नवंबर से और आज के एहतजाज के हवाले से, ये किसी तौर मुनासिब नहीं। ठीक है नवाब हसन साहब, आप कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की, जो सियासी महाजराई चल रही है आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में।
और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर बिलखुसूस मुतहर्रक होने की कोशिश कर रही है। पार्टी के अंदर नए लोगों को शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं और दीगर सियासी जमातों से राब्ते भी हो रहे हैं। आज ही राब्ता हुआ है जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मौलाना साहब ने राब्ता किया है आज खुर्शीद शाह साहब के साथ, जिसमें यह कहा गया है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कोशिशें करना होगी, तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को किस तरह से पिच कर रही है, स्पेशली पंजाब के अंदर जब आप फोकस कर रहे हैं काफी ज्यादा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। लोगों के जहन में था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, कि आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी आमिर आया, कोई भी जाबिर आया, खत्म नहीं कर सका, तो कोई भी नहीं खत्म कर सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है और जिसकी जड़ें अवाम में होती हैं, तो वैसे भी उनको कोई नहीं खत्म कर सकता। तो देखिए, हमारे पंजाब हो या सिंध हो या KPK हो या बलूचिस्तान हो, चारों सूबों में हमारी माशाल्लाह तंजीमें तकरीबन बन चुकी हैं और कोशिश हमारी पार्टी की यही है कि हम अपने उनको आगे बढ़ाएं और आगे देखें। हमारी जो लाहौर में हमारा जो तारिक साहब उधर लाहौर बैठे हैं, वह इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर दोनों तरफ से देख रहे हैं, बिलावल साहब इकट्ठे मिलके बैठ रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग, ये तो नहीं, ये वक्त बताएगा, भुट्टो साहब की बरसी के बाद आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और बड़ी बड़ी जमातों के लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको पता है कि अगर इस मुल्क में अगर निजात मिल सकती है तो सिर्फ पाकिस्तान पार्टी। लेकिन वसाल साहब, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन वसाल साहब, लोग जो है अवाम हैं वो 2013 से पहले की जो आपकी गवर्नेंस थी उसको तो शायद भूल जाएं, लेकिन सिंध की अभी ताज़ा मिसाल जो देखी जाए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, गवर्नेंस पे उठ रहे हैं, कचरे के मसाइल पे उठ रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं बन सका, सवालात काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं आपकी सिंध की गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे। तो आप क्या कामयाबी का मॉडल पेश करेंगे पंजाब के लोगों के लिए कि हमारी गवर्नेंस वहाँ पे अच्छी थी, आप भी हमें वोट दें? साहब, ये जाहिर है, हम कहें कि 100% हमने सबको ठीक कर दिया और बाकी नहीं हुआ। तो देखिए, कराची, मैंने पहले ही कहा ना, 5-6 माह में आपको नजर आएगा कि कराची किस तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट चल रही है, तकरीबन को 80 के 90 के बड़े बड़े सड़कें जो है वो खराब थी, वो बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, ट्रेन जो ग्रीन ट्रेन को कहें वो बन रही है। और देखिए, ये कराची इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है कराची की। और आप देखें कि अगर कोई एक चैनल रात भी दिखा रहा था, ये सिर्फ कराची में कचरा नहीं है, ये आपको पंजाब में भी मिलेगा, मुल्तान में भी मिलेगा, लाहौर में भी मिलेगा, KPK में भी मिलेगा, बलूचिस्तान, हर तरह ये कचरा पड़ा है। और ये सफाई, देखिए, सफाई करना सबका काम है। हम कहें कि गवर्नमेंट करेगी और बाकी हम न करें, हम कचरा फेंकते जाएं, ये बिल्कुल गलत है। हम सबको इनमें हिस्सा डालना होगा। ऐसा अगर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मुल्क सफाई की तरफ जाएगा। तो इसलिए कि आपको पता है, लेकिन कोई एक सक्सेस मॉडल बता देना वसाल साहब, कोई सक्सेस मॉडल बताएं, कुछ सक्सेस स्टोरी बताएं जो आप पंजाब के लोगों के सामने पेश कर सकें कि हमने ये किया सिंध में, यही हम पंजाब के लोगों को भी इस तरह के फलाह बहबूद के काम हम पंजाब में भी करेंगे। नहीं, देखिए, ये आप कोई कुछ भी चले, वो पंजाब के लोगों को पता है। जब हमारी गवर्नमेंट तो हमने अपने लोगों को तो दिया डेवलपमेंट के लिए, हमने तो और पार्टियों के लोगों को भी डेवलपमेंट के लिए दिया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिया, हमने ग्रास रूट तक गए। देखिए, हम ये मानते हैं कि हमने ग्रीन ट्रेन ये नहीं बनाई, हमने PI नहीं बेची, हमने स्टील मिल नहीं बेची। ये अगर बेच के कोई ये बन जाए, अगर ये हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ डेवलपमेंट बने। ठीक है मियां साहब, तो ज्यादती हो रही है ना। ठीक है मियां साहब, कितना परेशान कुन है मुस्लिम लीग नून के लिए? रायविंड में हो, ठीक है, में ना हो, जहाँ से राय निकलती हो, तो ये भी सबके साथ ज्यादती है। और मुझे वसाल साहब, मियां साहब से जवाब ले लें हम, उसके बाद फिर आपको दोबारा मौका देते हैं। मियां साहब, कितना परेशान कुन है नून लीग के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ ज़रदारी साहब ने लाहौर में कैंप लगा लिया आपके स्ट्रांग होल्ड में आके, जिससे आप अपना महफूज किला समझते हैं, लाहौर को मुस्लिम लीग नून समझती है। कितना परेशान कुन है आपकी जमात के लिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो कई नए चेहरे शामिल करने जा रही है और दीगर सियासी जमातों से भी बात चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलायंस बनाने के लिए आपके खिलाफ? समर अब्बास, मुझे तो आपके सवाल से ही इत्फाक नहीं है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ
कि तमाम सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो चारों सूबों में अपना तंजीमी काम कर सकें। और पीपल्स पार्टी एक कौमी सियासी जमात है और मैं मेरे नज़दीक और मैं क्योंकि एक सियासी कारकुन हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई भी कौमी सियासी जमात अगर कमज़ोर होती है उससे रियासत कमज़ोर होती है। मैं किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं समझता कि मेरे मुखालिफ कोई जमात हो और वो चारों सूबों में ना हो, ये किसी एक सूबे की जमात बन के रह जाए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा इक़दाम है। पीपल्स पार्टी को लाहौर समेत पूरे पंजाब में काम करना चाहिए और हमें हक हासिल है कि हम कराची समेत पूरे सिंध में, इसी तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में काम कर सकें। और मैं समझता हूँ ये भी कि जो नवाब वहसान साहब बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल उनसे किया था, सवाल दुरुस्त है। कारकर्दगी की बिना पर आप इलेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ही है ये, और इसमें लोग मुआवजा करेंगे क्योंकि चारों सूबों में अलग अलग जमातों की हुकूमत है। लोग इलेक्शन में देख लेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने क्या परफॉर्मेंस दी अपने 5 सालों में, वो मुआवजा करेंगे। पंजाब से पंजाब का मुआवजा किया जाएगा, सिंध से सिंध का मुआवजा किया जाएगा बलूचिस्तान से। लेकिन मियां साहब मामला इतना आसान नहीं है ना, मियां साहब मामला इतना आसान नहीं है। जरदारी साहब की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो सड़कें बन रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है पंजाब के अंदर, उसमें भी कमीशन खाया जा रहा है आपकी जमात के सरबराहान की जानिब से। इस पर आपसे जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में आके कैंप लगाना मामूल की बात है, कोई ज़्यादा खतरे की बात नहीं। तो हालात इतने अच्छे भी तो नहीं हैं। जरदारी साहब ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपकी क़यादत पर कि सड़कें बन रही हैं, बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो उनसे कमीशन खाया जा रहा है। देखिए समर अब्बास, बात यह है कि कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे सियासी जमातों पे और ख़ास तौर पर जो हुकूमतें डेवलपमेंट करवा रही होती हैं उन पर ये इल्ज़ामात लगना एक फ़ैशन है, मामूल की बात है। मगर मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा एहतसाब, सबसे बड़ा अदारा एहतसाब का वो आवाम होते हैं। जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ हम पर होएगी तो यकीनन लोग जो हैं हमें मुस्तरद करेंगे। जिस तरह आप देखें 2013 के इंतखाबात, 2008 के इंतखाबात, 2002 के इंतखाबात, 1997 के इंतखाबात, तो ये सारे इंतखाबात का अगर प्रोसेस चलता रहे तो जो कुछ बातें मैं कहूँगा या आप कहेंगे या नवाब वसान साहब बात करेंगे किसी के मुतल्लिक, वो उस वक्त लोग सच या झूठ उसका निकालेंगे जब वो इंतखाबात के वक्त अपना वोट पोल कर रहे होंगे। वो बेहतर जज होते हैं, वो बेहतर देख रहे होते हैं कि कौन डिलीवर कर रहा है, कौन खा रहा है और कौन कमीशन ले रहा है। अब रही बात जो आप बात कर रहे हैं जरदारी साहब के हवाले से, तो मैं किसी तौर पर भी ये नहीं कहूँगा कि जरदारी साहब अपने दौरे हुकूमत को देखें, इसलिए कि जरदारी साहब का दौरे हुकूमत अगर अच्छा होता तो 2013 के इंतखाबात में लोग फैसला कुछ और करते। और आज अगर 2013 के इंतखाबात के नतीजे में मौजूदा हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार आई है, अगर इन्होंने 4-5 सालों में बेहतर डिलीवर किया और जो जिसके हम दावेदार हैं कि हमने बेहतर परफॉर्म किया पिछले दौर की हुकूमतों से, तो 2018 में हमारे दावे जो हैं वो सच साबित हो जाएंगे। और अगर हमने दावे किए हुए और कुछ आवाम के लिए ना किया हुआ तो यकीनन 2018 के इंतखाबात में हमें लोग मुस्तरद कर देंगे, हमें बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। ये है असल तरीका। और इस सिस्टम को, इस तरीक़ेकार को, इस रवायत को, इन इंतखाबात को का तसलसल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। जब ये टूटता है जी वसान साहब, तो फिर एहतसाब नहीं किसी का होता। जी वसान साहब, मियां साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि कारकर्दगी ही असल जज है। जरदारी साहब की अगर कारकर्दगी उनके दौरे हुकूमत में अच्छी होती तो आज वो बाहर ना बैठे होते। नहीं, ठीक है, जावेद साहब माशाल्लाह अच्छा आदमी है। तो देखिए, ये तो कह सकते हैं, कुछ भी कह लें कि हमने हमारी कारकर्दगी बेहतर है और हमने ये बेहतर कर लिया, हमने मतलब नहरें दूध की बहा दी।
मेरे ख्याल में इन लोगों ने क्या किया, मुझे ये बताया जाए। सी पे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसफ अली जरदारी साहब ने करवाया, जो ईरान पाइपलाइन गैस की, वो भी आसफ अली जरदारी साहब के दौर में हुई और उसके मंसूबा था। बहुत सारी देखें जो इन्होंने चलाई, आप पीआई बेच के आप स्टील मिल बेचना चाहते थे, आपने ग्रीन बस, ग्रीन ट्रेन, ये वही है ना जो पहले आपको येलो कैब थी उसको तबाह कर दिया, ये भी तबाह हो जाएंगी, आप इनको कैसे चलाओगे? तो देखिए लोगों को फायदा ये होता है कि कम से कम आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करो, हेल्थ को बेहतर करो, एजुकेशन को बेहतर करो, और लोगों को जो असली जो मसाइल हैं उन पे तवज्जो दो, और लोगों को नौकरियां। आप देखें, मुझे ये बताएं कि इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ फतेह कर लिया और पंजाब को बेहतर कर लिया, हमने ये किया। देखें सिंध में तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, केपीके में तो कुछ नहीं दिया, साउथ पंजाब में इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये सिर्फ रायविंड की बात कर रहे हैं कि रायविंड में हमने ये दिया वो दिया। ये तो वक्त बताएगा कि अवाम किसको चाहती है, अवाम किसको नेग्लेक्ट करती है, वही फैसला अवाम को करना है। तो देखें ये वक्त बताए, बाकी ऐसा जैसा वो आरओ वाला इलेक्शन हम नहीं मानते, अगर फेयर एंड फ्री होगी। जी मियां साहब, आप अगर उनकी कारकर्दगी की बात करें तो वो भी वसान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में आपने कुछ भी नहीं किया। देखें समर अब्बास, बात यह है कि पता चल जाए इन्होंने पंजाब भी है। नवाब वसान साहब जो बात कर, अगर मुनासिब समझे तो फिर इतना अच्छा है कि शहीद ये बात अगर मुकम्मल कर लें तो वसान साहब जवाब ले लेते हैं मियां साहब से कि जनूबी पंजाब भी पंजाब का ही हिस्सा है। करता हूँ, देखें यार कि अभी नवाब वसान साहब बात कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन की, नौकरियों की। बात यह है कि हेल्थ एजुकेशन में इन 4 सालों में मैं ये नहीं कहता कि अब कोई ज़रूरत नहीं इन सेक्टर पर काम करने की, मगर आप देखें मुआवजा करें पिछले एतबार से तो हमने बेहतर किया है, अभी भी बहुत सी गुंजाइश है और मज़ीद बेहतर करने की। जहाँ तक मुलाजमतें देने का तल्लक है तो कभी सरकारी मुलाजमतें देने से बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं होता, हमेशा प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं तो बेरोज़गारी में कमी आती है। और हमने प्राइवेट सेक्टर में काम करने के मौके फराहम किए हैं। और सबसे बड़ा काम जो है, जब तक आप अमन नहीं लाएंगे, दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं करेंगे, तो आपका इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में नहीं ठहरेगा। आज अगर पाकिस्तान में अमन आया है तो बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है, और इसी तरह ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब और नवाब वसान साहब। नाज़रीन, आज ही पाराचनार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, धमाका हुआ जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जानें ज़ाया हुई। सियासी हुकूमत को जो है सियासी मादाराई के साथ साथ जो है शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना होगा, अवलीन तरजीह देना होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।